अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्यई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम मीम जाल अलिफ और मीम ऐन अलिफ सबक पढ़ेंगे। मजमून रियाजी जमात हफ्तुम। पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। पार्ट फर्स्ट में हम मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़ और मुश्तरिक अद्द-ए-आज़म मालूम करने के लिए अज़्ज़ाए ज़रबी किस तरीके से मालूम की जाती है मालूमात हासिल करेंगे। चलिए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। आइए जरा याद करें मुफर्रद अदद। बच्चों, पिछली जमात में इससे मुतालिक आप मालूमात हासिल कर चुके हैं। ऐसे आदाद जिनके सिर्फ दो ही आद होते हैं, एक और दूसरा वो खुद, उसे मुफर्रद अदद कहते हैं। मसलन 5, 7 वगैरह। मिसाल के तौर पर 5 के आद 1 और 5। अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर सिर्फ 5 के दो ही आद हैं, एक और दूसरा वो खुद है यानी 5 है। और एक मिसाल 7 के आद, 7 के आद भी 1 और 7 है यानी दो ही हैं, इसलिए ये भी मुफर्रद अदद है। सबसे छोटा मुफर्रद अदद कौन सा है? आप जानते हैं सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 50 तक आदाद में कितने मुफर्रद अदद हैं? उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। 1 से 50 तक 15 मुफर्रद अदद हैं, जिनकी फहरिस्त ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये कुल 15 मुफर्रद अदद हैं। अगला सवाल, ज़ील के आदाद में से जो आदाद मुफर्रद हैं उनके गिर्द दायरा बनाइए। यहाँ पर चंद आदाद दिए हुए हैं, इसमें से हमें जो मुफर्रद आदद हैं उनके गिर्द दायरा बनाना है। तो सबसे पहले 43 मुफर्रद आदद है, उसके बाद 41 मुफर्रद आदद है, इसलिए हमने इसके अतराफ में भी दायरा बनाया। 35 और 27 मुफर्रद आदद नहीं है। इसके बाद 23 मुफर्रद आदद है, इसलिए हमने इसके अतराफ में भी दायरा बनाया। इसके बाद 2 मुफर्रद आदद है, 3 मुफर्रद आदद है और 17। इस तरीके से इसमें कुल 6 मुफर्रद आदद हैं, जिनके अतराफ हमने दायरा बनाया। चलिए अब हम बाहम मुफर्रद आदद से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। जिन दो आदाद का मुश्तरिक आद सिर्फ एक होता है, वो आदाद एक दूसरे के बाहम मुफर्रद अदद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 10 और 21। 10 के आद 1, 2, 5 और 10 और 21 के आद 1, 3, 7 और 21। यहाँ पर हमने दोनों आददों के आद लिखे हैं। अगर इनमें हम मुश्तरिक आद देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि सिर्फ एक ऐसा आदद है जो दोनों में मुश्तरिक है। इन दोनों में मुश्तरिक आद सिर्फ एक है, इसलिए 10 और 21 एक दूसरे के बाहम मुफर्रद आदद हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर गौर करना होगा कि बाहम मुफर्रद आदद होने के लिए आदद का मुफर्रद होना लाजमी नहीं है, बल्कि इन दोनों के अंदर मुश्तरिक आद सिर्फ एक होना चाहिए। अगर सिर्फ मुश्तरिक आद एक होगा तो वो एक दूसरे के बाहम मुफर्रद आदद होंगे। चंद और मिसालें देखते हैं। 3 और 8 एक दूसरे के बाहम मुफर्रद अदद हैं। 4 और 9, 21 और 22 ये एक दूसरे के बाहम मुफर्रद अदद हैं। चलिए अब हम जोड़ मुफर्रद अदद से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। जिन दो मुफर्रद आदाद के दरमियान फर्क 2 होता है,
उन दोनों मुफर्रद आदाद को जोड़ मुफर्रद आदाद कहते हैं। मसलन 3 और 5, यहाँ पर 3 और 5 दोनों मुफर्रद आदद हैं। अगर हम 5 में से 3 तफरीक करेंगे तो जवाब 2 होगा। क्योंकि 5 और 3 का फर्क 2 है, इसलिए 3 और 5 जोड़ मुफर्रद आदद है। मिसालें 5 और 7, अगर हम 7 में से 5 तफरीक करेंगे तो 2 बाकी रहेगा। उसी तरीके से 11 और 13, 13 में से 11 तफरीक करने पर 2 बाकी रहेगा। 29 और 31, इन दोनों की भी तफरीक करने पर 2 बाकी रहेगा। इसलिए ये एक दूसरे के जोड़ मुफर्रद आदद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आदाद के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी किस तरीके से मालूम की जाते हैं, मालूमात हासिल करेंगे। दिए हुए अदद का उनके मुफर्रद जज़ ज़रबियों की सूरत में लिखना, यानी उस अदद के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी करना है। चलिए अब हम किस तरीके से अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं देखेंगे। एक मिसाल दी हुई है। मिसाल झील में दिए हुए अदद को मुफर्रद जज़ो ज़रबी की सूरत में लिखिए। 63, यहाँ पर हमें 63 अदद दिया हुआ है और इसके हमें मुफर्रद अज्जाए ज़रबी लिखना है। सबसे पहले बच्चों हमें 63 के अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए इस बात पर गौर करना होगा कि 63 कौन से पहाड़े में आता है। और हम जानते हैं कि 63 7 के पहाड़े में आता है, और 7 का पहाड़ा हम जब 9 तक पढ़ेंगे तो जवाब होगा 63, इसलिए हम लिखेंगे 7 ज़रब 9। अब आगे 7 को हम जैसा है वैसा नीचे उतार कर लेंगे और आगे ज़रब की अलामत लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि 9 कौन से पहाड़े में आता है, और हम जानते हैं कि 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 3 ज़रब 3 लिखेंगे, यानी 3 तिया 9, यानी इसके अज्जाए ज़रबी होंगे 63 बराबर 7 ज़रब 3 ज़रब 3। चलिए इसे हम और एक तरीके से मालूम कर सकते हैं। 63, आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि 63 जो है वो 3 से तकसीम होता है। सही है, क्योंकि 3 ज़रब, अगर हम 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6 और 3 एक का 3 यानी 21 तक पढ़ेंगे तो 63 जवाब आएगा। यानी 3 ज़रब 21 करेंगे तो भी 63 जवाब आएगा, इसलिए हमने लिखा 3 ज़रब 21। अब हम 3 को नीचे उतार कर लेंगे। 3 ज़रब, अब 21 जो है वो दोबारा 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम पहले लिखेंगे 3 ज़रब, अब 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 3 7 21। इस तरीके से 63 के अज्जाए ज़रबी तैयार होंगे। 63 बराबर 3 ज़रब 3 ज़रब 7। बच्चों अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो दोनों मिसालों में जवाब यकसा ही है। यहाँ पर 7 ज़रब 3 ज़रब 3 है और दूसरी तरफ 3 ज़रब 3 ज़रब 7 है, यानी चाहे हम किसी भी पहाड़े को आगे पीछे करेंगे तो जवाब हमारा वही आएगा। चलिए अब हम आदाद के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करने की और मिसालें हल करते हैं। मिसाल अदद 24 के मुफर्रद आदों को ज़रबी सूरत में लिखिए। यहाँ पर आदद के अज्जाए ज़रबी हम 2 तरीकों से मालूम कर सकते हैं, एक उफ़की तरीका और दूसरा उमूदी तरीका। तो सबसे पहले हम उफ़की तरीका देखते हैं। 24, जैसा कि हम जानते हैं 24 वो 2 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 ज़रब 2 एक का 2 और 4 है, 2 दूनी 4। अब हम 2 को बिल्कुल नीचे उतार कर लेंगे और ज़रब की अलामत लिखेंगे। अब 12 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम
2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ज़रब 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर 2 छक्के 12। आगे अभी यहाँ पर 2 किसी पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 6 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम इसके हमें मजीद अजाए ज़रबी निकालने पड़ेंगे। इसलिए हम बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब को नीचे उतार कर लेंगे और दोबारा यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, यानी हमारा जवाब होगा 24 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। चलिए अब हम उमूदी तरीके से अजाए ज़रबी किस तरह मालूम करते हैं देखते हैं। पहले हम 24 को लिख कर लेंगे और एक उमूदी लकीर बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक उफ़की लकीर बनाएंगे। अब यहाँ पर 24 2 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा 2 आने तक पढ़ेंगे, यानी 2 एकता 2, आगे 4 है, 2 का पहाड़ा 4 आने तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। अब दोबारा हम यहाँ पर एक आड़ी लकीर बनाएंगे। अब 12 कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा 6 तक गिनने पर 2 छक्के 12 आएगा, इसलिए हम लिखेंगे 6। दोबारा अब यहाँ पर 6 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा हम अगर 3 तक गिनेंगे तो जवाब 6 आता है, इसलिए 2 तिया 6। अब 3 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हम जाएंगे 3 के पहाड़े के पास और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एक का 3। इस तरीके से नीचे 1 आया तो हमारे अजाए ज़रबी तैयार हुए 24 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। हमने यहाँ पर दोनों तरीकों से उफ़की तरीके से भी और उमूदी तरीके से भी अजाए ज़रबी मालूम की, और दोनों सूरत में हमारा जवाब वही है 24 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। चलिए एक और मिसाल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल अदद 40 के मुफर्रद अददों को ज़रबी सूरत में लिखिए। सबसे पहले हम उफ़की तरीके से अजाए ज़रबी मालूम करेंगे। 40 2 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 ज़रब 2 दूनी 4 और सिफर बचा, इसलिए हम आगे यहाँ पर सिफर लगाएंगे। अब 2 को हम नीचे उतार कर लेंगे, 2 ज़रब अब यहाँ पर 20 है और 20 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम दोबारा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 ज़रब यहाँ पर 2 एक का 2, आगे दोबारा वहां पर सिफर बचा, इसलिए सिफर। अब हम 2 ज़रब को नीचे उतार कर लेंगे, क्योंकि 10 जो है वो पहाड़े में आता है। 2 ज़रब हमने नीचे उतार कर लिया। अब हम 10 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 के लिए हम दोबारा 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो जवाब होगा 10, यानी 2 ज़रब 5 2 पंचे 10। अब यहाँ पर जो नीचे आदाद है वो किसी भी पहाड़े में नहीं आती, यानी यहाँ पर हमारा जवाब मुकम्मल होगा। जवाब होगा 40 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। अब हम उमूदी तरीका इस्तेमाल करके अजाए ज़रबी मालूम करेंगे। 40 की लकीर बनाएंगे। अब आड़ी लकीर खींचकर, ये 2 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और सिफर का सिफर। फिर से हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एक का 2 और सिफर का सिफर। 2 के पहाड़े में 10 आता है, इसलिए दोबारा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हम 5 जो है वो 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
5 एक का 5। इस तरीके से 40 के अज़ाए ज़रबी हमें हासिल हुए 40 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। चलिए एक और मिसाल, 250 के मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम कीजिए। ये तरीका 250 बराबर 250 की इकाई के मुकाम पर सिफर है, इसलिए 2 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 ज़रब। अब 250 में सबसे पहले 2 है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा 2 आने तक पढ़ेंगे, यानी 2 एक का 2। अगला आदत 5 है, 2 का पहाड़ा 5 आने तक गिनेंगे, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसलिए हम 2 दूनी 4 तक गिनेंगे। अब 5 में से 4 जाने पर 1 बाकी रहा और सिफर यानी अदद तैयार हुआ 10, यानी अब 2 का पहाड़ा हमें 5 तक गिनना पड़ेगा। 2 पंचे 10। आगे हम बराबर की अलामत देंगे और 2 और ज़रब को नीचे उतार कर लेंगे। अब यहाँ पर अदद है 125। हम जानते हैं कि 125 ये अदद 5 से तकसीम होगा, क्योंकि इसकी इकाई के मुकाम पर 5 है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 ज़रब। अब यहाँ पर 125 में शुरुआत में 12 है, यानी हमें 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना पड़ेगा, 5 दूनी 10। अब 12 में से 10 तफरीक करने पर 2 बाकी रहेंगे, यानी अदद तैयार होगा 25 और 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर होगा 25, इसलिए यहाँ पर हम 5 बराबर 2 ज़रब 5 ज़रब को हम नीचे उतार कर लेंगे। अब 25 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 ज़रब। अब कहाँ तक पढ़ेंगे? 5 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर 25 जवाब आएगा। इस तरीके से 250 के अज़ाए ज़रबी होंगे 250 बराबर 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। चलिए अब हम उमूदी तरीके से मुफर्रद अज़ाए ज़रबी मालूम करते हैं। 250 हमने उफ़क़ी लकीर खींची और एक आड़ी लकीर खींची। अब यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 आने तक 2 एक का 2। अगला अदद 5 है, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा यानी 10 हुआ, इसलिए 2 पंचे 10। अब हम दोबारा यहाँ पर एक आड़ी लकीर खींचेंगे। अब बच्चों हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 में से 10 तफरीक करने पर 2 बाकी रहे, यानी 25 हुआ और 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर 25। दोबारा 25 अदद 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, लकीर खींचेंगे उसके नीचे और 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ने पर 25 रहेगा। अब हम एक लकीर खींचेंगे और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 एक का 5। इस तरीके से 250 के अज़ाए ज़रबी होंगे 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अच्छा तो बच्चों, हमने पार्ट 1 में मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी उफ़क़ी तरीका और उमूदी तरीका सीखा है। इसकी मज़ीद मश्क कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ। खुदा हाफ़िज़।